मैथ्स 2 के टॉपिक्स कवर किए थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले मैथ्स 1 का एक नया चैप्टर, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। और मैथ्स 3 का मतलब मैथ्स 1 का जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जहां पे हम लोग देखने वाले कुछ बेसिक्स, कुछ 10th के फंडे और कुछ नए फंडे, जहां पर इसके ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। अगर इन सारी चीजों को आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया तो सिंपली आप मुझे 97_मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप लोग क्या करिए, आपके डाउट का फोटो क्लिक करना है और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे फंडास को भी यहाँ पर देखते हैं। तो स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सब सारी चीजें अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ने पढ़ा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये अपन ने सिंपल 10th में पढ़ा हुआ है। जहां पर स्लोप अपन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस a बाय b के साथ, x इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं माइनस c बाय a एंड y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं माइनस c बाय a। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस का। यहाँ पर मैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने इस तरीके से। ये रही मेरी x एक्सिस और ये रही मेरी y एक्सिस। मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, तो वो ऐसे करके कहीं से जा रही है, ठीक है। तो जो x एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है ना, जिस पॉइंट पे मान लेते हैं कट कर रही है 5 वाले पॉइंट पे, तो 5,0 और यहाँ पे टच करिए 4,0 पे। कोई भी लाइन हो सकती है, भरोसा नहीं अभी हम लोग को, मतलब हमें पता नहीं कौन सी लाइन है, लेकिन जिस x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करिए, कौन से पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, और y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करिए, 0,4 पे। तो 0,4, तो 4 क्या हो जाएगा मेरा y इंटरसेप्ट और 5 मेरा क्या हो जाएगा x इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप के अपन ने और फॉर्मूला देखे, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन देखते हैं। कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है। मान लो कि मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया कंबाइंड इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। डेफिनेशन सिंपल ऐसा है कि जितने भी टर्म्स रहेंगे सबका डिग्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिग्री क्या होता है, पावर। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो पावर क्या है 2 और 2, x इंटू वाई मैंने लिख दिया, समझ लो x इंटू वाई, तो इसके पावर में 1 है 1, तो डिग्री 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो जिसका भी डिग्री सेम रहेगा, जितने भी टर्म्स सबका डिग्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। उन सारे टर्म्स को, उन सारे इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अभी यहाँ पर देखो अपन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3xy, तो इसके पावर में 1, इसके पावर में 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन ये 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट द होमोजेनियस इक्वेशन। ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया। अब फॉर्म क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन का, एक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये आप लोग को याद रखना है, क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, मतलब जिसका डिग्री 2 होता है उसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे हमें देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपने बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा था अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। दूसरा अपन देखने वाले स्लोप पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला होता है m इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। बहुत सारी जगह पे आप लोग को ऐसा लिखा रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है x माइनस x1 इक्वल, जैसे मैंने x माइनस x1 आएगा, ठीक है, मैंने x1 माइनस x लिख दिया। तो x माइनस x1 कुछ इस तरीके से लिखना होता है, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि मिस्टेक इसमें बहुत कम होता है। क्योंकि x1 पहले आ गया, अपन गलती से इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं और मिस्टेक हो जाता है अगर ऐसा लिखते हैं तो। लेकिन ये सबसे सही तरीका है, ऐसे लिखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन फाइंड करने का 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इस तरीके से फॉर्मेट होता है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो आप लोग को याद होगा अपन ने एक ये पढ़ा था, यहाँ पर एक्चुअली 1 आएगा, ये 1 है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अपन ने पढ़ा था। क्या करने का, ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी हो गया। इसको नीचे भेज देंगे तो a अपॉन माइनस सी, अब by अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। सबको मैंने माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया x अपॉन माइनस सी बाय a, y अपॉन
माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। देखो यहां पर देखो फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया, तो ए और बी इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मुला देखा था, क्या देखा था, माइनस सी बाय ए और माइनस बी बाय, आप लोगों को दिख रहा रहेगा यहाँ पे क्या, माइनस सी बाय ए और माइनस सी बाय बी, इस तरीके से हम लोग को दिख रहा है, तो वही हमारा क्या एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट है। ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन कैसे, पहला कंडीशन होगा कि पैरेलल, दूसरा होगा परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइन का स्लोप यानी कि ढाल सेम होता है, ठीक है, तो पहले मान लो कि एक स्लोप, एक लाइन है जिसका स्लोप है 1, मतलब अज्यूम करते हैं 1 है, तो दूसरा भी लाइन होगा उसका भी स्लोप कितना होगा 1, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है। परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच का रिलेशन होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं m2 इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन m1 और m1 इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन m2। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी तो इनका स्लोप कुछ इस तरीके से नोट किया जा सकता है, तो ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नोट कुछ आप लोग को मैंने लिखवा कर दिया। मान लो कि हमारे पास हमारा इक्वेशन है कौन सा दोस्तों, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ax² + 2hx² + by² = 0। अगर h² माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारे दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अगर h² माइनस ab इक्वल टू 0 है, तो दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों भी सेम इक्वेशन, कोइंसाइडिंग लाइन मिलेंगी। अगर h² माइनस ab लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब हमारी लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तीन आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। चौथा चीज, ये चौथी चीज है दोस्तों, मैंने गलती से तीसरी चीज लिख दी। चौथी चीज, अगर यहां पर इफ b की वैल्यू 0, यहां पर b की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा इक्वेशन क्या बच जाएगा, ax² + 2hxy। तो उस टाइम पे क्या होगा, वन लाइन इज, देखो 0 हो गया, अब यहाँ पे वन लाइन क्या हो जाएगा, वन लाइन इज द वाई एक्सिस हुज स्लोप इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पर क्या, अगर देखो आप लोग समझो, इस लाइन में हमारा क्या होगा, ax² बचा है और 2hxy बचा है, यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0y² लिखना होगा। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन होगी ना, वो क्या होगी दोस्तों, मतलब पहली लाइन होगी हमारी y एक्सिस को पैरेलल, यानी इसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। दूसरी पहली लाइन होगी जो y एक्सिस को पैरेलल होगी, ये पहली लाइन, लाइन 1। और दूसरी लाइन हम लोग कुछ इस तरीके, दूसरी लाइन का स्लोप हमें ऐसा मिलेगा, -a/b। कैसे मिलेगा, -a/2h, सॉरी -a/2h। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। दूसरी लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से, स्लोप इस तरीके से मिलता है। आगे क्या, h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हमारे पास स्लोप अपन कुछ इस तरीके से निकालते हैं। कैसे, दो लाइन कंबाइंड है दोस्तों, तो दोनों लाइन का स्लोप हमें कैसे मिलेगा, m1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 इक्वल टू -h माइनस √h² माइनस ab अपॉन क्या, अपॉन में आ गया b, और उसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, -h प्लस √h² माइनस ab अपॉन वापस से b, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, सेम इक्वेशन। तो ये मिल गया। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2h/b मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a अपॉन b मिल जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m whose roots are m1 and m2। अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसका हम लोग को दो स्लोप हम लोग को पता है m1 और m2, तो अपन किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, m² माइनस, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, m² माइनस m1 प्लस m2, ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने, x² माइनस यहाँ पर क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे देखा था अल्फा डॉट बीटा। उसी तरीके से हम लोग का दो रूट्स क्या है, यहाँ पे m1 m2 है, तो रिप्लेस किससे होगा, m1 m2, और यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर, यहाँ पे m, यहाँ पे m1 डॉट m2। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर अपन m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करते हैं 2h/b, और m1 डॉट m2 की वैल्यू पुट करते हैं a/b। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया तो हम लोग को bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 हम लोग को मिल गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अगर हम लोग m की जगह पे हम लोग y/x पुट करेंगे, ठीक है, m की जगह पे क्या पुट करेंगे, y/x, तो हम लोग को हमारा नॉर्मल क्या मिल जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगा विद डिग्री 2। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग फिर से देखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग वापस आएंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। मैंने पहले बताया कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 2x बाहर निकलेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई आएगा, y बाहर निकलेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्या, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x², सॉरी 6x², 2 मल्टीप्लाई बाय x² 2xy, y मल्टीप्लाई बाय 3x3xy, y मल्टीप्लाई बाय y²। आगे क्या, 6x² वैसे ही 2xy, देखो 2 और 3 कितना जगह प्लस 1xy, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं होती, फिर भी अपन ने लिख दिया, एंड दैट इज दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया।
सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वे से करेंगे, कैसे, x प्लस 2y, अब देखो इस साइड जाएगा तो -1 है इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x बाहर निकलेगा, x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई x माइनस 3y प्लस 2, दूसरा 2y बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3y प्लस 2 और लास्ट में निकलेगा -1। दोस्तों 0 की एंट्री मिल गई, यहां पर हो गया हम लोग का इस तरीके से। अब क्या, अब सारी चीजें धीरे धीरे करके अंदर घुसेंगी, कैसे, x पहले घुसेगा भाई, x के साथ x मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x 3 पे जाएगा तो 3xy, x 2 के पास जाएगा तो 2x, आगे 2y तो यहाँ पे 2xy, 2y यहाँ पे क्या जगह 2 3 6y स्क्वायर और 2y 2 2 2 4 4y, यहाँ पर जाएंगे -x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है x स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर आगे, उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, y स्क्वायर वाला कुछ है, हाँ -6y स्क्वायर। अब xy वाला टर्म, तो यहाँ पर क्या xy ये है और कौन है xy दोस्तों, ये xy, तो -xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा, -1xy। आगे अभी क्या 2x माइनस एक्स, क्या बच जाएगा, प्लस एक्स। यहाँ पे और कुछ बचा हुआ है, हाँ दोस्तों ये बचा हुआ, ये और ये, तो यहाँ पे प्लस 4y प्लस 3y कितना, प्लस 6y, और लास्ट में नंबर हमारा -2 इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी आसानी तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ थर्ड वन पे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो फिर इसको पहले समझते क्या हो रहा है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग की दो लाइन हम लोग को फाइंड करनी, कहां से कैसे पास हो रहा है, पासिंग टू 2,3। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे पॉइंट्स 2,3, यहाँ पर लिखा मैंने पॉइंट, मेरा पॉइंट का नाम क्या है, 2 पॉइंट कौन कौन से, 2,3, ठीक है। अब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों लाइन पॉइंट में, इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं हमारे लाइन, और किसको, पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा है वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं दोस्तों, यही तो होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दो लाइन है हमारे पास, दोनों किसको पैरेलल, एक इसको पैरेलल है, दूसरा इसको पैरेलल, और पास कहां से हो रहे, इस पॉइंट में से पास हो रहा है। तो चलो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो सबसे पहले वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन जो हमारी किस में से पास हो रही है, ये पॉइंट, ये लाइन में से पास हो रही है, को ड्रॉ करते हैं। तो कोई ये मिल गई हम लोग को हमारी लाइन, तो ये मिल गया हम लोग को हमारा लाइन, एक लाइन मिल गया। दूसरा लाइन एक और है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो इसको पैरेलल है और इस पॉइंट में से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट एक्चुअली कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, आप लोग को दिख रहा है। तो ये पॉइंट होगा x का वैल्यू, x यहाँ पर क्या है 2, तो इस इक्वेशन का, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। गेटिंग यहां तक। आगे एक और लाइन हमारी जा रही है जो पैरेलल किसको है, हमारी x एक्सिस को। अब ये कट कर रहा है इस जगह पे, देखो यहाँ पे आप लोग गौर करो, इस जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट है 3, पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। अब ये 3 को पे कट कर रहा है, तो कौन से एक्सिस पे कट कर रहा है, y, तो ये जगह y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारे पास दो लाइन मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, लाइंस आर y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। सिंपली मैं बोल दूंगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों, कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इक्वल टू 0। y x के साथ मल्टीप्लाई होगा xy, y 2 के साथ मल्टीप्लाई का 2y माइनस 3x और प्लस 6, इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सही करके लिखते हैं, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। समझ में आ गया। अब आप लोग ये बताओ, क्या होमोजेनियस इक्वेशन है ये, बिल्कुल नहीं, और ना ही ये वाला होमोजेनियस है, लेकिन ये हमारा होमोजेनियस है। समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। फिफ्थ वन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वो ये, और एक और क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये अपन कर सकते हैं। Passing through 2,3 and perpendicular to the 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। देखो मैं समझाता हूं, मैं मान लेता हूं ये लाइन को मैं अज्यूम करता हूं, ये लाइन ये है, ठीक है। अब आप लोग समझो, कोई लाइन अगर इसको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अज्यूम करता हूं, ये नई लाइन है, न्यू लाइन NL लिखता हूं, और ये लाइन है हमारा 3x plus 2y minus 1 equal to 0। परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का रिलेशन आता है, इसका स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, -a/b। इसका स्लोप मिल गया, इसके हेल्प से इसका स्लोप मिल जाएगा -1 अपॉन के समथिंग में, तो ये स्लोप मिल गया। इसका इस्तेमाल करके स्लोप है पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलर वे में इसके साथ करूंगा और आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं आप लोगों को स्टेप्स दिखाता हूं।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो मैं लिखता हूं m1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इसका क्या हो जाएगा m1। अब m1 है हमारे पास, अब क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू माइनस a बाई बी, तो माइनस 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन किसको, परपेंडिकुलर 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखता हूं मैं m1 डैश, वो कहता है -1/m1, यानी कितना -1/-3/2, माइनस माइनस कैंसिल, m1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, m1 डैश मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट क्लियर, दूसरा पार्ट स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्लोप, दूसरा लाइन। अब इसका इक्वेशन भी फाइंड आउट कर देते हैं क्या, चलो ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। अब क्या हमारे पास देखो स्लोप है, हमारे पास एक पॉइंट है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट क्या हमारे पास 2,3, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, y माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं अपन x, तो m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी दोस्तों 2/3, x मेरा वैसे ही, अब बताओ x1 क्या लिखूंगा, x1 हमारे पास है 2, y वैसे ही, ये हमारे पास है 3, चलेगा। सॉल्व करते हैं, 3 से इधर उठा के लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 3y माइनस 9, एक स्टेप रिड्यूस किया दोस्तों। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, सबको वहां पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा दोस्तों +5, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा +5, और इसको बॉक्स बना के जरा सा ऐसे रहने देता हूं। आगे क्या हमारे पास एक और इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो m2 लिखता हूं, m2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -a/b, -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 1/3। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इसको x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास m2 डैश लिखेंगे इसको, वो क्या जाएगा -1/m2, -1/1/3, यानी m2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ और सिर्फ 3 आ गई। पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने निकालते इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, अभी m की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर -3, हाँ ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, समझ में आ गया, गलत जवाब, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, सही है, ठीक है। अब -3 से मल्टीप्लाई कर दो -3x, -3 से मल्टीप्लाई कर दो +6 y माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब सारी चीजों को एक साइड, तो याद रखना x हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो x हमारे पास पॉजिटिव में बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे लेके जाएंगे 3x प्लस y प्लस 6 उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6, -6 -3 कितना हो जाएगा -9, तो यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिर से मैंने बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, कैसे, कंबाइंड इक्वेशन का। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक बार मैं सारी चीजें देख लो, कुछ छूट रही रहेगी तो मुझे बता दो। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, जो अपन ने निकाला हुआ, एक बार चेक कर लो, कहीं पे भी डाउट आ रहेगा तो एक बार देख लेना, करेक्ट कर लेना दोस्तों। पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो एक बार चेक कर लो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x माइनस क्या आया दोस्तों 2x माइनस 3y, क्या एक बार चेक करना दोस्तों, पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं और कुछ जगह पे ना डायरेक्ट भी दिया होता है, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों 3x माइनस 3x-y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है चलेगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं, अभी कुछ जगह पे कुछ चीजें चेंज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हर चीजें जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, y माइनस 3 यहाँ पे लेकर गए, और आप लोग कहीं कहीं पे चेक करेंगे ना, कुछ जगह पे टेक्स्ट बुक में भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन भी गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी हम लोग कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे, यहाँ पर हमारे पास है इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस y
-9 इक्वल टू 0। एक बार स्लोप चेक कर लेना आप लोग। हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्लोप आपको एक बार चेक कर लेना। स्लोप सही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ने वैल्यूज को एकदम परफेक्टली पुट किया हुआ है। तो दूसरी लाइन का स्लोप जो हमारा आया ना दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप -3 आया। अब हमारा पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वाई माइनस वाई, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय x -2, और यहाँ पर क्या जाएगा y -3। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, और ये क्या जाएगा +6। सबको उठा के वहां पे लिया तो क्या हो जाएगा 3x, उधर पे क्या तो प्लस, और यहाँ पे y साइड आएगा, तो सही है, अपना सॉर्टेड आंसर है। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें तो 2x बाहर निकलेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज आप लोग ट्राई करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। -3y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + y -9 इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर +5 को बाहर निकालेंगे, 3x + y -9, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 3 × 2 = 6x², 2xy, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 19, 2 9 = 18x, 3 से मल्टीप्लाई किया 9xy, -3, ध्यान देना दोस्तों, -3y² माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 3 9 = 27y, 5 3 = 15x, 5y, और -5 9 = 45 इक्वल टू 0। आगे क्या, अब कंबाइन करते हैं, कुछ चीजों को साथ में लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या, इसको कंबाइन कर दिया, क्या -2 -9 -7xy। आगे xy वाला चला गया, अब अपन लेंगे x वाले। ठीक है, हमारे पास क्या है, -18 + 15 कितना जगह -3, तो -3x। अब उसके बाद y वाले, ठीक है, चलो 32 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा -45 वैसे के वैसे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, कंबाइंड इक्वेशन आ गया, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। बहुत ईजी है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेट इक्वेशन को ही सॉल्व करना होता है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड वे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो y को कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 3y, यहाँ बचेगा 7x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया, 3y + 7x इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशन। बस इतना इजी, देखो दोस्तों, सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं इसके पास, 5x² - 9y²। इसे कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग को a² - b² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको √5 का स्क्वायर लिखा मैंने, और x का स्क्वायर, यहाँ पे 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर। अब a² - b² का फॉर्मूला a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। अब √5x - 3y इक्वल टू 0, एंड और दूसरा कौन सा है, √5x + 3y इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, ये सब इजी है, हम लोग ये सब आसान तरीके से कर सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इजी है। 4xy कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा, x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -4, यहाँ पे बच गया y। तो ये भी बहुत इजी था, x इक्वल टू 0 एंड x - 4y इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पास बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टाइम को लास्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना का 24। पहला सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस वैसे, दूसरा सिंबल डिपेंडेंट होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। हम लोग को ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आए, और जिनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 आए। देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 324 होता है, 8 - 3 करेंगे तो 5, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, ये हम लोग ले ही नहीं सकते। दूसरा 6 4 = 24 होता है, लेकिन 6 - 4 कितना होता है 2, तो ये भी अपन नहीं ले सकते। तीसरा 12 2 = 24 होता है, 12 - 2 भी कितना होता है 10, तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे 12 और 2 आ जाएगा, तो 3x² प्लस -12xy, उसके बाद -2 के +2 प्लस है, तो +2xy -8y² इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में, देखो ध्यान देंगे, दोनों में कॉमन है हमारे पास x और 3, तो 3x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया x -4, और y भी बच गया दोस्तों, y लिखना भूलना मत, y भी बच गया। अब यहाँ पर निकालेंगे 2 और y कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों x - 4y इक्वल टू 0। x - 4y को दोनों जगह से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ बच गया +2y इक्वल टू 0, एंड सेपरेट इक्वेशन क्या आ गया, x - 4y इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसको बहुत ही एनालाइज करके सॉल्व करना होगा, और बिना सोचे समझे करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं एक मेथड बताता हूँ, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, अदरवाइज आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, मैंने पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। अब जो अपन पुट करेंगे उसी से अपने को वापस से रिसब्स्टिट्यूट भी करना, तो याद रखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई बाय एक्स हो जाएगा, तो 2 कोसेक अल्फा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वाई बाय एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। आप पुट कर दो, पुट करेंगे हम लोग, क्या याद है हम लोग ने इस चीज को अपन ने पहले भी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, ऑक्सिलरी इक्वेशन में अपन सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये रहा, अपन क्या करेंगे y बाय x को अपन m पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करके रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। y बाय x को अपन पुट करेंगे m, ठीक है, m पुट किया तो पहला है क्या बन गया हमारे पास, ये मिल गया हम लोग को m स्क्वायर, ये मिल जाएगा 2 कोसेक अल्फा m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ रहा है करना क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे करूंगा ध्यान देना। कोसेक है, कोसेक के टर्म में एक ये याद करो, अपना आइडेंटिटी याद करो। आइडेंटिटी क्या दोस्तों, आप लोग को याद होगा, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को वहां पे लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 को अपन उसी से रिप्लेस करने वाला है। यहाँ पे कोसेक अल्फा m, यहाँ पे क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखता हूँ। स्पेस कितना रख रहा हूँ आप लोग को समझेगा, पूरा लाइन का स्पेस रखता हूँ, और इसको मैं नीचे लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, कोसेक वॉट, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अब यहाँ पे मैंने जो स्पेस रखा वहां पे क्या लिखने वाला। अब ये दोनों टर्म को मैं सपोज ऐड करता हूँ, ऐड करूंगा तो क्या कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, कॉट कॉट कैंसिल, 2 कोसेक मिल गया। तो यहाँ पर मैं 2 कोसेक मिल गया, तो 2 कोसेक को मेरे को इसी तरीके से एडजस्ट करना है। मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, यहाँ पर क्या लिखूंगा m प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, यहाँ पे क्या लिखूंगा m। क्या किया मैंने, ये दोनों टर्म को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब ये दोनों का ग्रुपिंग और ये दोनों का ग्रुपिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये दोनों टर्म का ग्रुपिंग, ये दोनों में कॉमन क्या है m, तो m प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ब्रैकेट डाल के रखो दोस्तों, यहाँ पे पहला ये मिल गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या, देखो दोनों में ये कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा कॉमन है, तो मैं इसमें से कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा को कॉमन निकालता हूँ। कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया m, यहाँ पे क्या बच गया, देखो ध्यान देना दोस्तों, प्लस बचा, ब्रैकेट में कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा बच गया, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर देता ताकि सारी चीजें आप लोग को दिखने लग जाए, ठीक है। आगे क्या, यहाँ तक सॉर्टेड है सब कुछ। अब दोनों में कॉमन क्या, देखो m प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा दोनों में कॉमन है, तो m प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा को मैं कॉमन निकालता हूं। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा m प्लस यहाँ पे क्या बच गया कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गए, देखो दोनों सेपरेट इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो पहला इक्वेशन मिला m प्लस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू 0, एंड दूसरा मिला m प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट m इक्वल टू व्हाट, y बाय x, तो मिल गया हमारे हमको इक्वेशन, तो y बाय x कोसेक अल्फा, ठीक है, माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा x टाइम्स कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी सेम, y बाय x प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक x टाइम्स कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस y इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए, दो सेपरेट इक्वेशन हम लोग ने इस तरीके से फाइंड किए। तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी तरीके से किया है। आप लोग ने सबसे पहले क्या किया, सब अपन ने इसको ऑक्सिलरी टर्म में कन्वर्ट करके इसके बाद सॉल्व करना चालू किया। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी के फॉर्म में लेके जाइए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अपन बहुत इजी तरीके से समझेंगे और सेम को सारे क्वेश्चन वही फॉर्मेट में करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हम लोग को पॉइंट लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन 0,0 में से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इनके स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इनका दोनों लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के बाद क्या करेंगे, अपन इसमें पुट करके अपन वैल्यूज निकालेंगे। तो दो तरीके स्लोप निकालने के, सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो, उसके बाद स्लोप निकालो, या फिर स्लोप का फॉर्मूला है m1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस h माइनस अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b करके। तो ये फॉर्मूले से आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन से ट्राई करते हैं पहले। तो सेपरेट इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे इसको सेपरेट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या, 5 3 24, 5 3 15, 15 को दो नंबर में तोड़ना। पहला क्या है माइनस, दूसरा क्या है माइनस, देखो दूसरा डिपेंडेंट है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने में 15 आए और जिनको क्या करने पे मल्टीप्लाई करने 15, दोनों को ऐड करने पे 8 आए। सिंपल, 5 3 15। तो हम लोग 5xy प्लस यहाँ पर क्या माइनस, ये देखो 5 और 3 आ गया तो 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जरा सा दूर करता हूँ, चल पिया दूर निकल, ठीक है। इसको, इस पिया को दूर ले गए हम लोग। अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 5x कॉमन निकल के, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y, ठीक है। आगे क्या, सेम टू सेम यहाँ पर माइनस 3x कॉमन निकालेंगे, 3y एक्चुअली, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y। अब बोलेगा भाई x माइनस वाई हमको साथ में लो, तो x माइनस वाई को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ छोड़ेंगे 5x को और यहाँ पे रख देंगे 3y को इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग को दो सेपरेट इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो m1 कितना मिल जाएगा, माइनस a बाई बी, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू माइनस 1। तो ये मिल जाएगा माइनस a बाई बी, यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। m1 मिल गया, m2 निकालते हैं। m2 कैसे मिलेगा, माइनस a बाई बी, तो m2 की वैल्यू अगेन a की वैल्यू 5 माइनस यहाँ पे माइनस 3, m2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/3। m1 m2 मिल गया। अब स्लोप निकालते हैं, तो हमें m1 डैश निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, m1 डैश इज इक्वल टू माइनस 1/m1, पुट करेंगे तो अगेन माइनस 1 हो जाएगा। m1 डैश मिल गया, ठीक है। अब क्या हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट क्या हमारे पास 0,0। तो फॉर्मूला क्या, m x माइनस x1 y माइनस y1। चलो पुट करते हैं वैल्यू को, x1 0 y1 0, m x, तो यहाँ पर माइनस 1 x माइनस 0 y माइनस 0 माइनस x इक्वल टू ये हो गया और इस साइड जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन मिल जाएगा हमें। ये रहे यहाँ तक, ये था हम लोग के लिए पहले लाइन का इक्वेशन। आगे क्या दूसरे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास m2 डैश क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, माइनस 1/m2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 डैश हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/5। अब क्या, अब फॉर्मूले में पुट करो, वैल्यू निकालो। तो m इंटू 0,0, यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट है, फॉर्मूले में पुट करो m इंटू एक्स माइनस x1। इस केस में हमारे पास m क्या है, m2 डैश, यहाँ पे लिखो m2 डैश, यहाँ पे लिखो m1 डैश। वैल्यू पुट करेंगे, m2 डैश की वैल्यू कितनी, माइनस 3/5 डाल दी यहाँ पे। इसके बाद x मेरा वैसे ही, x1 की वैल्यू कितनी दोस्तों 0, y वैसे ही, y1 की वैल्यू अगेन 0, माइनस 3x प्लस 5y, इस साइड लेके जाएंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों का हम लोग क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन गिवन बाय x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। कंबाइन करेंगे तो x इंटू 3 मतलब क्या जाएगा 3x स्क्वायर, आगे x इंटू 5 तो जाएगा 5xy, y इंटू एक्स 3xy और y इंटू वाई 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 प्लस 3 कितना जगह 8, तो 3x स्क्वायर 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम लोग को आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इजीली मिल जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा x, तो y प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो y बच गया, एक y भी कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पर मैं xy कॉमन नहीं निकाल सकता। चलो देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे y कॉमन निकलेगा, तो y यहाँ पर एक y कॉमन निकाले तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बचा हमारे पास y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 मिल गया और साथ ही साथ x प्लस वाई इक्वल टू भी 0 मिल गया। अब दो लाइन है, एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 0, इसको समझना। अब मैं यहाँ पर देखो मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, यहाँ पर ये जो लाइन होती है ना x एक्सिस, ये होता है y इक्वल टू 0 और ये लाइन जो होता है वो होता है x इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ y इक्वल टू 0 मतलब स्लोप क्या, x एक्सिस का स्लोप, और x एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है 0, तो यहाँ पर इसका स्लोप हो जाएगा m1 का स्लोप हो जाएगा 0।
ठीक है, चलेगा यहाँ तक। आगे क्या, आगे देखो देयरफॉर, इसके बाद इसके साथ हम लोग क्या समझ में रहा है, 1/m1 यानी कि m1 का डैश वो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा, नॉट डिफाइंड। अब इसके लिए करते हैं, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, a माइनस ए बाई बी। तो देखो यहाँ पे समझो माइनस ए बाई बी, तो m2 क्या मिल जाएगा, -1/-1। इस तरीके से m2 की वैल्यू मिल गई अपने को -1। अब m2 डैश कितना मिल जाएगा, m2 डैश मिलेगा -1/m2 यानी कितना, -1 कैंसिल, यहाँ पे हम लोग को अगेन 1 मिल जाएगा। अब आप लोग सोचना मेरे पास स्लोप है नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। अब इसको मैं सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखना आप लोग कैसे करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास m इंटू वाई माइनस वाई वन, सॉरी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/m1, ऐसे लिखता हूँ 1/m1, ठीक है, m1 डैश की जगह पे ये क्या है, मेरा m1 डैश है, x मेरा है नहीं, 0 लिखता हूँ यहाँ पे, y मेरा है नहीं, इसके जगह पे 0 लिखता हूँ, चलेगा। अब m1 को वहां पे लेके जाता हूँ तो x माइनस 0 कितना होता है, x ही होता है, यहाँ पे x ही लिखता हूँ। m1 को उठा के y के पास लेके जाता हूँ, m1 की वैल्यू कितनी, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय y इज व्हाट 0, तो x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। पहला इक्वेशन मिल गया x इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू 0 मिलेगा। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों, सिंपल, इसी तरीके से हम लोग को दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y वैसे ये हो गया 0, m की वैल्यू 1, x माइनस 0, या तो फिर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग को कंबाइंड इक्वेशन निकालना है दोस्तों, सेपरेट इक्वेशन थोड़ी निकालना है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और ऐसे ही सॉल्व करना है। एक और सिमिलर काइंड का क्वेश्चन लेकिन अपोजिट है, देखना कैसे। क्वेश्चन ऐसा है 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे x को। तो जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट है यहाँ तक। अब आगे क्या, अब आप लोग ही सोचो, ये मेरा x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, y एक्सिस जो होती है ना दोस्तों वो x इक्वल टू 0 होता है, और ये क्या है, ये मेरा y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, ऐसा याद रखना, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसका स्लोप निकालते हैं, पहले लाइन का स्लोप, ठीक है। पहले लाइन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकालता हूँ, फटाफट देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब m1 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि y एक्सिस पे स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी m1 डैश जो होगा 1/m1 होगा, और 1/ नॉट डिफाइंड इज व्हाट 0, तो m1 डैश हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है। इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन हमारे पास है m1 डैश मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, और यहाँ पे क्या जाएगा y माइनस y1, ठीक है। m1 डैश कितना है हमारे पास 0, x माइनस 0 y माइनस y1, और y1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 0 है। अब क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो मतलब y की वैल्यू हमें 0 मिल गया, y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन मिला। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, क्या, y माइनस, इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप क्या मिलेगा, m2 माइनस a बाई बी, तो -3/-4 यानी कि 3/4 मिल गया। m2 डैश क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली मैं नीचे लिखता हूं इसे, क्या आ जाएगा दोस्तों आप लोग ही बताओ, -1/3/4। अब क्या, ऊपर 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 क्या आ जाएगा 4, तो -4/3 हमारा m2 डैश आ जाएगा। m2 डैश हमारे हाथ में, स्लोप है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट। तो यहाँ पर m इंटू एक्स माइनस x1, तो m2 डैश x माइनस 0, ठीक है। यहाँ पर x1 लिखता हूँ फिलहाल के लिए, एक स्टेप लेके, तो x माइनस x1 y माइनस y1, यहाँ पे क्या -4/3, यहाँ पे x माइनस 0, यहाँ पे y माइनस 0, -4x क्या आ जाएगा, -4x 3y, और यहाँ पे साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब क्या, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। समझ में आ गया यहाँ तक। दोनों को मल्टीप्लाई करते, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर देखना कुछ छोटा तो नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल, ओके। यहाँ पर अपने पास -4/3 आ गया, -x ये इस तरीके से हो गया -4x, और -4x साइड के तो +4x हो गया, सही है। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालते थे, कंबाइंड इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, y मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या, आगे सिंपल, y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4xy,
y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3y², और इस तरीके से हम लोग को हमारा कंबाइंड इक्वेशन मिल गया। तो इजी है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ज्यादा दिमाग इस पे जोर डालेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस। तो पहले से क्या करेंगे अपन, थोड़े से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। डन, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आया रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके आगे वाले क्वेश्चन, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो उन चीजों को अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया कि वहां पे अपन इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।